क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया में आज हम जी रहे हैं उसका अंत कैसे होगा? नहीं, मैं किसी परमाणु युद्ध या क्लाइमेट चेंज की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उस खौफनाक भविष्यवाणी की जो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने लिख दी थी। एक ऐसा समय जब इंसान की उम्र सिमटकर सिर्फ 20 साल रह जाएगी। आपको लगता होगा कि ये सब कपोल कल्पनाएं हैं, तो जरा अपने आसपास देखिए। क्या आज भाई भाई का दुश्मन नहीं है? क्या आज धर्म के नाम पर धंधा नहीं हो रहा है? यह सब तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। श्रीमद् भागवत पुराण में कलयुग में ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले लक्षण लिखे हैं जो आज हूबहू सच हो रहे हैं। और जब ये पाप का घड़ा भर जाएगा तब इस धरती पर एक ऐसी शक्ति उतरेगी जिसकी तलवार की चमक से सूर्य भी फीका पड़ जाएगा। हम अक्सर कहते हैं कि कलयुग चल रहा है, लेकिन हमें अंदाजा भी नहीं है कि असली कलयुग होता क्या है। भागवत पुराण में 12वां स्कंद खोलकर देखिए, वहां साफ लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, धर्म, सत्य, पवित्रता, दया और आयु ये सब गायब हो जाएंगे। सोचिए एक ऐसी दुनिया की जहां इंसान का शरीर घटकर इतना छोटा हो जाएगा कि उसे सीढ़ी लगाकर पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा, जहां याददाश्त इतनी कमजोर हो जाएगी कि बाप अपने बेटे को ही नहीं पहचान पाएगा। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग के अंत में मनुष्य की औसत आयु मात्र 20 से 30 वर्ष रह जाएगी। लोग छोटी सी उम्र में ही बूढ़े होकर मरने लगेंगे। और समाज समाज तो एक जंगल बन जाएगा। रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होगी। वित्तमेव कलो नृणाम, यानी कलयुग में सिर्फ पैसा ही इंसानों की औकात तय करेगा। जिसके पास धन है वही कुलीन है, वही ज्ञानी है और वही ताकतवर है। न्याय भूल जाइए आप। न्याय तो सिर्फ उनको मिलेगा जिनके पास में रिश्वत देने की ताकत होगी। जो राजा या सरकार होगी वो रक्षक नहीं भक्षक होगी। उनका काम प्रजा की सेवा करना नहीं बल्कि भारी भरकम टैक्स लगाकर उनका खून चूसना होगा। बात सिर्फ इंसानों तक ही नहीं रुकेगी, प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखाएगी। भयानक सूखा पड़ेगा, नदियां जो आज जीवन देती हैं वो नालों में बदल जाएंगी, पूरी तरह से सूख जाएंगी। बादल आएंगे तो, लेकिन बरसेंगे नहीं। धर्म के नाम पर सिर्फ पाखंड बचेगा। ऐसे लोग गेरुआ वस्त्र पहनकर गुरु बन जाएंगे जिन्हें वेदों का वाह भी नहीं पता होगा। लोग अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी अधर्मी को भगवान मान बैठेंगे। चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। डर इतना होगा कि लोग शहरों को छोड़कर, महलों को छोड़कर गुफाओं और पहाड़ों में जाकर छिपने लगेंगे। अब सवाल ये आता है कि जब अंधेरा इतना घना हो जाएगा तब उम्मीद की एक भी किरण बाकी नहीं रहेगी, तब क्या होगा? क्या मानवता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब अधर्म का बोलबाला हुआ है तब तब धर्म की स्थापना के लिए उसे आना पड़ा है। जी हाँ, वो प्रकट होंगे। और वो कोई हवाई बात नहीं है बल्कि एक तय भविष्यवाणी है जिसका समय और स्थान हजारों साल पहले ही निर्धारित कर दिया गया था। जब धरती पाप के बोझ से कर्रा रही होगी तब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में चमत्कार होगा। स्थान का नाम नोट कर लीजिए आप, संभल। कल्कि पुराण और श्रीमद् भागवत दोनों में इस जगह का जिक्र है। आज जिसे हम मुरादाबाद के पास का संभल नाम से जानते हैं, शास्त्रों के अनुसार यही वो पवित्र भूमि होगी जहां भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। लेकिन यह जन्म किसी राजा के महल में नहीं होगा। वह जन्म लेंगे एक अत्यंत पवित्र ब्राह्मण परिवार में। उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश। वो वेदों के प्रकांड विद्वान और तपस्वी ब्राह्मण होंगे और उनकी माता होगी सुमति। वो साक्षात ममता और पवित्रता की मूर्त होगी। सोचिए उस घोर कलयुग में भी एक ऐसा घर होगा जहां धर्म और संस्कार जीवित होंगे और उसी घर को भगवान अपना ठिकाना बनाएंगे। अब बात करते हैं समय की। आखिर वो घड़ी कब आएगी? पुराणों में तिथि भी बताई गई है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, जब चंद्रमा और जुपिटर पुष्य नक्षत्र में एक साथ होंगे। ये एक ऐसा दुर्लभ संयोग होगा जब सारी दिशाएं अपने आप निर्मल हो जाएंगी। हवाओं में एक भीनी भीनी खुशबू होगी और देवताओं में हर्ष की लहर दौड़ जाएगी। उनका जन्म सामान्य नहीं होगा। जैसे भगवान राम और कृष्ण के शरीर पर जन्म से ही दिव्य चिन्ह थे, वैसे ही बालक कल्कि के वक्ष स्थल पर श्रीवत्सल्य का चिन्ह होगा। उसकी 4 भुजाएं होंगी। वो बाद में मानवीय रूप में
छिप जाएगा। वे जन्म से ही अत्यंत तेजस्वी होंगे। उनकी आंखों में वो चमक होगी जिसे देखकर अधर्मी थर-थर कांपेंगे। बचपन में भगवान कल्कि भी भगवान कृष्ण की तरह लीलाएं करेंगे, लेकिन उनका उद्देश्य माखन चोरी करना या रास रचना नहीं होगा। उनका बालपन भी एक गंभीर संदेश देगा। वे बचपन से ही शस्त्र और शास्त्रों में रुचि लेंगे। वे अपने आसपास हो रहे अधर्म को देखकर विचलित नहीं होंगे, बल्कि उसे जड़ से उखाड़ने फेंकने का संकल्प ले लेंगे। लेकिन यह योद्धा कितना भी महान क्यों ना हो, उसे तराशने के लिए एक जौहरी की जरूरत होती है। भगवान राम को वशिष्ठ और विश्वामित्र मिले थे, कृष्ण को संदीपनी मिले थे। तो क्या कलयुग के इस महान अवतार को बिना गुरु के ही युद्ध लड़ना होगा? गुरु वो जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, और जब शिष्य स्वयं जगत का पालनहार हो तो गुरु साधारण कैसे हो सकता है? कल्कि को युद्ध की तैयारी करने के लिए कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा महान योद्धा आएगा जो काल को भी मात दे चुका है। वो जिन्होंने त्रेता युग देखा, द्वापर देखा और अब कलयुग के अंत का इंतजार कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं भगवान परशुराम की। जी हां, 7 चिरंजीवियों में से एक भगवान विष्णु के ही आवेश अवतार परशुराम जी। शास्त्रों के अनुसार वे आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन हैं, सिर्फ और सिर्फ कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही कल्कि थोड़े बड़े होंगे, परशुराम जी स्वयं संबल ग्राम में पधारेंगे। सोचिए वो दृश्य क्या होगा जब एक अवतार दूसरे अवतार का गुरु बनेगा। परशुराम जी कल्कि को लेकर हिमालय की कंदमालाओं में महेंद्र पर्वत के एकांत में जाएंगे। वहां शुरू होगी दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग। ये कोई स्कूल की पढ़ाई नहीं होगी। यहाँ परशुराम जी कल्कि को वेदों का गूढ़ ज्ञान देंगे, साथ ही साथ सिखाएंगे कि युद्ध की वो प्राचीन कलाएं जो कलयुग में लुप्त हो चुकी हैं। वे उन्हें धनुर्विद्या में पारंगत करेंगे। तलवारबाजी, भाला चलाना और सबसे महत्वपूर्ण दिव्यास्त्रों का प्रयोग, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, वैष्णवास्त्र, इन महाविनाशक अस्त्रों का ज्ञान और उन्हें चलाने का मंत्र परशुराम जी अपने तपस्या की शक्ति से कल्कि को सौंप देंगे, सिखा देंगे। लेकिन सिर्फ अस्त्र शस्त्र काफी नहीं थे। परशुराम जी जानते थे कि कली पुरुष की मायावी शक्तियों से लड़ने के लिए देवीय कृपा भी चाहिए। इसलिए वे कल्कि को भगवान शिव की घोर तपस्या करने के लिए आदेश देंगे। गुरु की आज्ञा मानकर बालक कल्कि भगवान आशुतोष की आराधना में लीन हो जाएंगे। उनकी तपस्या इतनी कठोर होगी कि कैलाश तक हिल जाएगा, और तब भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें वो वरदान देंगे जो उन्हें अजय बना देगा। ये वही तैयारियों का दौर होगा जब एक बालक, एक महामानव, एक संसार रक्षक में बदल रहा होगा। युद्ध के मैदान में एक योद्धा की ताकत सिर्फ उसकी भुजाएं नहीं, बल्कि उसके साथी और उसके हथियार भी होते हैं। और जब लड़ाई पाप के साक्षात अवतार कली पुरुष से हो तो घोड़ा और तलवार भी सामान्य नहीं हो सकते हैं। भगवान शिव की तपस्या से प्रसन्न होकर कल्कि को सबसे पहले मिलेगा उनका सबसे वफादार साथी देवदत्त। यह कोई साधारण घोड़ा नहीं होगा। शास्त्रों में इसे गरुड़ का ही एक रूप माना गया है। सफेद रंग का विशालकाय, बेहद शक्तिशाली। इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी इसकी रफ्तार। यह घोड़ा हवा से बातें नहीं करेगा, बल्कि मन की गति से उड़ेगा। जहां कल्कि का विचार पहुंचेगा, वहां देवदत्त पलक झपकते ही पहुंच जाएगा। सोचिए उस दृश्य की कल्पना कीजिए। घोर अंधेरे में एक चमचमाता हुआ सफेद घोड़ा जो जमीन पर दौड़ेगा भी और जरूरत पड़ने पर आकाश पर भी उड़ेगा। युद्ध के मैदान में ये अपनी टापों से दुश्मनों की छाती रौंद देगा। इसके बाद भगवान शिव उन्हें एक ऐसा वरदान दिव्य तलवार देंगे जिसका नाम होगा रत्नमारु। कुछ ग्रंथों में से नंदक भी कहा गया है। यह तलवार इतनी भारी होगी कि कल्कि के अलावा इसे कोई और उठा ही नहीं सकेगा। इसकी धार बिजली से भी ज्यादा तेज और चमकीली होगी। जब कल्कि इसे हवा में लहराएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे साक्षात अग्नि बरस रही हो। यह तलवार एक बार में हजारों पापियों का संहार करने के लिए क्षमता रखती होगी। यह सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं होगा, बल्कि कलयुग के पापों को काटने वाला काल होगा। लेकिन युद्ध में बाहुबल के साथ साथ बुद्धि बल का और सूचना का मतलब इंफॉर्मेशन का भी बहुत महत्व होता है। इसलिए कल्कि के पास होगा एक जासूस, एक गाइड, सुख। यह एक दिव्य तोता होगा। यह तोता कोई आम रट्टू तोता नहीं होगा, बल्कि यह त्रिकालदर्शी होगा। इसे भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान होगा। कली पुरुष कहाँ छुपा है, उसकी सेना क्या चाल चल रही है, कौन सा राजा अधर्मी है, कौन सा भक्त है, यह सारी खुफिया जानकारी सुप्त तोता उड़ उड़कर भगवान कल्कि को देगा।
तो अब जरा तस्वीर देखिए। भगवान कल्कि हाथ में प्रलंकारी तलवार रत्नमारु सवारी मन की गति वाले देवदत्त घोड़े की और कंधे पर बैठा है त्रिकालदर्शी शुक तोता। यह वो टीम है जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े क्लीन अप मिशन पर निकलने वाली है। अब योद्धा तैयार है, हथियार तैयार है, साथी तैयार है, लेकिन उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई मामूली राजा या सेनापति नहीं, वो एक ऐसा शक्ति है जो आज आपके और मेरे हम सब के मन के अंदर घर में बैठ चुका है। आखिर वो कली पुरुष है कौन? उसे हराना इतना मुश्किल क्यों है? कली पुरुष ये कोई इंसान नहीं बल्कि पाप, अधर्म, झूठ, कपट और गंदी सोच का साक्षात जीवित रूप है। पुराणों में इसका वर्णन इतना घिनौना है कि सुनकर ही उबकाई आ जाती है। इसका रंग कोयले के काले जैसा होगा, शरीर से सड़े हुए मांस की बदबू आएगी, जुबान से टपकता रहेगा जहर और हाथों में हमेशा वो अपनी जीभ थामे रहेगा। कली पुरुष अकेला नहीं लड़ेगा, उसकी पूरी एक डार्क आर्मी होगी। उसके सेनापति होंगे कोक और विकोक। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये साक्षात भय और मृत्यु के प्रतीक है। आज हम जिन चीज़ों से डरते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, महामारियां, ये सब उसी कली की सेना का हिस्सा है। इसके साथ होंगे लाखों मलेच, वो लोग जो इंसान होकर भी जानवरों से बदतर है, जो धर्म और नैतिकता को खा चुके हैं, और उन पाखंडी गुरुओं की फौज है जिन्हें धर्म का धंधा बना रखा है। युद्ध का बिगुल बज जाएगा। कल्कि अपनी सेना और देवदत्त घोड़े के साथ में तूफान की तरह कली की सेना पर टूट पड़ेंगे। यह युद्ध महाभारत से भी ज्यादा भयानक होगा। महाभारत में तो सिर्फ भी नियम थे, धर्म था, लेकिन यहाँ कोई नियम नहीं होगा। कली पुरुष अपनी मायावी शक्तियों से कभी आग बरसाएगा तो कभी भ्रम पैदा करेगा, लेकिन कल्कि की तलवार रत्नमारु बिजली की रफ्तार से चलेगी, एक एक करके मलेच्छों के सिर काटकर गिरा देगी। देवदत्त घोड़ा अपनी टापों से अधर्मियों को कुचलता जाएगा। वो पाखंडी जो कल तक खुद को भगवान कहते थे, कल्कि के तेज के सामने राख बन जाएंगे और अंत में होगा सबसे बड़ा आमना सामना कल्कि और कली पुरुष का। लेकिन यह एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कल्कि पुराण कहता है कि कल्कि कली पुरुष का वध नहीं करेंगे बल्कि उसे परास्त करेंगे, उसे हराकर, उसे पूरी तरह घायल करके उसे निष्क्रिय कर देंगे। क्यों? क्योंकि बुराई कभी पूरी तरह से नहीं मरती है, वो दब जाती है। कल्कि उसे फिर से उसकी औकात दिखाकर उसे समय के चक्र से बाहर फेंक देंगे। जैसे ही कली पुरुष हारेगा उसका प्रभाव खत्म होने लगेगा। लोगों के दिमाग में जो पाप का पदार्थ था वो हट जाएगा, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी होगी। धरती लाशों से पट जाएगी, नदियां खून से लाल हो जाएंगी, जो विध्वंस होगा उसे देखकर रूह कांप जाएगी। युद्ध के बाद भगवान कल्कि का राजाभिषेक होगा। वे पूरी दुनिया के एक छत्र सम्राट बनेंगे, लेकिन वे तानाशाही नहीं होंगे बल्कि एक धर्म रक्षक राजा होंगे। उनके सिंहासन पर बैठते ही चमत्कार होने लगेंगे। सबसे पहले वो प्रकृति मुस्कुरा उठेगी, जो नदियां सूख गई थी वो फिर से निर्मल जल से भर जाएंगी, जो खेत बंजर हो गए थे वो बिना किसी मेहनत के ही फसलें लहलहाने लगेंगे, पेड़ों पर फल और फूल की भरमार हो जाएगी। सतयुग का सबसे बड़ा लक्षण होगा सत्य। झूठ बोलने की जरूरत किसी को पड़ेगी ही नहीं। लोगों के मन में चोर उचक्कों का डर, राजा के टैक्स का डर और बीमारी का डर हमेशा के लिए निकल जाएगा। भागवत पुराण कहता है कि सतयुग में मनुष्यों की आयु फिर से बढ़ने लगेगी। जो इंसान कलयुग में 20 साल में बूढ़े हो रहे थे, सतयुग में वो हजारों साल तक निरोगी काया के साथ में जिएंगे। समाज फिर से व्यवस्थित हो जाएगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। वर्ण व्यवस्था वापस आएगी, लेकिन जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म और गुण के आधार पर। हर व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगा। यज्ञों का धुआं फिर से आसमान को पवित्र करेगा और वेदों की ऋचाएं हवाओं में गूंजेंगी। कल्कि अपना मिशन पूरा कर चुके होंगे। उन्होंने धरती को रीसेट कर दिया होगा। अपना कार्य पूर्ण होने के बाद भगवान कल्कि अपने दिव्य रूप में वापस वैकुंठ धाम लौट जाएंगे, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाएंगे एक ऐसा युग जहां धर्म के चारों पैर सलामत होंगे। तो दोस्तों, ये थी कल्कि अवतार की पूरी कहानी। कलयुग के अंधेरे से सतयुग के सवेरे तक का सफर। ये कहानी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए है। यह हमें बताती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, उसका अंत निश्चित है और बदलाव चाहे कितना भी कठिन हो, वह होकर ही रहता है।